हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज शैली कपूर एंड यू आर वाचिंग आई मैजिक 6666। तो गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब हैप्पी हैं, हेल्दी हैं, वेल्दी हैं, ब्लेस्ड हैं और पॉजिटिव हैं। तो गाइस, बिल्कुल पॉजिटिव रहिए और पॉजिटिविटी स्प्रेड करते रहिए। तो फ्रेंड्स, एक बार मैं फिर हाजिर हूँ एक नई रीडिंग के साथ, जिसमें आज हम एनर्जी चेक करने वाले हैं करंट फीलिंग ऑफ योर पर्सन। यानी जिस भी इंसान को माइंड में रखकर आप इस रीडिंग तक पहुँचे, उस इंसान की करंट फीलिंग आपको लेकर क्या है, उस इंसान की करंट एनर्जी क्या है, नेक्स्ट एक्शन क्या लेने वाले हैं और कब तक पॉसिबल है गाइस, ये सब कुछ मैं इस रीडिंग के थ्रू देखने वाली हूँ। अपने हैंडमेड में यहाँ पर मैसेजेस भी लूँगी क्लैरिफाई के लिए। तो गाइस, क्या करना है आपको, बिल्कुल पॉजिटिव हो जाइए। जिस भी पर्सन को माइंड में रखकर आप इस रीडिंग तक पहुँचे हैं, उनकी एनर्जी के साथ खुद को अलाइन कीजिए या उनका नाम मन ही मन में 3 बार रिपीट कीजिए, ताकि मैं उनकी प्रॉपर एनर्जी पिक कर पाऊँ। ओके, ऑल साइन रीडिंग है गाइस, बाकी जो भी साइन हाईलाइट होंगे वो मैं आपको बता दूंगी। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। प्लीज़ साथ ही को इग्नोर करना है और फोकस करना है एनर्जी पर, ठीक है। वैसे भी आप सब जानते हैं गाइज, मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। जिस समय भी ये रीडिंग आपकी आंखों के सामने पॉप अप होगी, जिस समय भी, जिस दिन भी ये रीडिंग आपको मिलेगी, उस दिन ये रीडिंग आपसे रेजोनेट होनी चाहिए। पर जितनी रेजोनेट होती है केवल उसी को लीजिए, बाकी को स्किप कीजिए, ठीक है गाइज। क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, इस बात का ध्यान रखना है। हर रीडिंग हर किसी के लिए नहीं होती, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आप सबसे रेजोनेट हो जाती है। चलिए, और गाइज आज हैप्पी दिवाली आप सभी को। महादेव करें आप सभी के जीवन में खुशियाँ रहें, अपार धन रहे, सुख संपत्ति रहे, प्रॉस्पेरिटी रहे, आपकी सारी मनोकामनाएं भगवान पूरी करें। माता लक्ष्मी का वास आप घर में हमेशा बना रहे। और गाइस, हम सबका प्यार, मेरी जो एक छोटी सी डिवाइन फैमिली है, मैं आप सबको दिल से हैप्पी दिवाली विश करती हूँ। अपना प्यार अपनी शैली के साथ हमेशा बनाए रखिए और मेरी ये फैमिली दिन पर दिन बढ़ती रहे। आप सबका प्यार, आप सबका सपोर्ट मुझे मिलता रहे। तो गाइस, इसी मनोकामना को आज बोलते हुए मैं आप सबको यही बोलना चाह रही हूँ कि आप सब जिस भी परेशानियों में घिरे हुए हैं, महादेव करें आज से ही आपकी सारी ज़िंदगी परेशानियाँ रिमूव हो जाएं, ठीक है। चलिए, अब देखते हैं गाइस आपके पार्टनर की एनर्जी क्या आ रही है। एक सेकंड, मैं पहले उससे लूँगी एनर्जी, ओरेकल बाद में निकालूंगी। इससे देखूंगी करंट एनर्जी क्या है आपके पार्टनर की, ठीक है। चलिए, तो गाइस कहीं ना कहीं आपकी फेवरेट रीडिंग होने वाली है। प्यार का पिटारा, चचा चनेरा वापस आ चुके हैं। देखते हैं दिवाली पे क्या धमाल मचाने वाले हैं। ये धमाल मचाएंगे या हम इनका धमाल मचाएंगे गाइस, देखा जाएगा। बहुत सारे मैसेजेस आए इंस्टाग्राम पर, थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए, इस रीडिंग को इतना सपोर्ट करने के लिए। और गाइस, मुझे दिल से वाकई बहुत खुशी हो रही है कि मेरी रीडिंग के माध्यम से आपके चेहरों पर स्माइल आ रही है। आपके स्ट्रेस को मैं दूर भगा पा रही हूँ और आप इतना सपोर्ट कर रहे हैं। बार बार कहीं ना कहीं मैसेज आ रहे हैं कि शैली चचा चनेरा वापस लाइए। तो गाइज़, यही बोलना चाहूँगी, देखिए अगर थोड़ी देर के लिए भी मेरी रीडिंग से आपके चेहरों पर मुस्कुराहट आती है या आप अपने स्ट्रेस को भूल जाते हैं, तो मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ गाइज़, रुलाने वाले बहुत मिलते हैं, हंसाने वाले बहुत कम मिलते हैं। अगर मेरे महादेव ने मुझे इस काम के लिए चूज़ किया है, चुना है कि मैं आपके चेहरों पर कहीं ना कहीं मुस्कान लाने की कोशिश कर पाऊँ, तो गाइज़ मेरे से बड़ा भाग्यशाली कोई नहीं होगा, ठीक है। चलिए, तो बिल्कुल पॉजिटिव हो जाइए। पूरी कोशिश की जाएगी आपको हंसाने की, आपको लोट पोट करने की, क्योंकि मेरे बहुत सारे व्यूअर्स लोट पोट हो जाते हैं यहाँ पर। इतना लोट पोट मत हो जाना कि अपना सिर विर फुड़वा लो। लोट पोट आराम से हुआ करो, बेड पर बैठ के रीडिंग को देखा करो, ठीक है। चलिए, चोट नहीं लगनी चाहिए किसी के। ऑलरेडी दिल पर चोट लगी हुई है गाइस, चचा और चचिया की वजह से। वो ही चोट नहीं भर पा रही है हमारी, तो देखिए वो ही जख्म हरे हैं। साल बीत गया, दिवाली आ गई, लेकिन जख्म कहीं ना कहीं हरे ही हैं। तो ये चचा चचेरा जो भी हैं, चचा चनेरा गाइस, कई मेरे व्यूवर्स इन्हें चचा चमेरा भी बोलते हैं। तो वैसे नाम इनका चचा चनेरा है, तो ठीक है, आपको जो भी अच्छा लग रहा है, चमेरा है या चनेरा है, जो भी है गाइस, हैं तो ये चचाई। अब देखते हैं ये चाह कह रहे हैं आज दिवाली पे। इन्हें सोन पापड़ी खानी है या आपके बेलन खाने हैं, ये देखेंगे इनकी एनर्जी से, ठीक है। चलिए, प्लीज़ महादेव, प्लीज़ एंजल गाइड मी। जो भी मेरे व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनके माइंड में जो भी पर्सन है, उस पर्सन की करंट एनर्जी अभी इसी वक्त की क्या है मेरे व्यूवर्स को लेकर। प्लीज़ महादेव गाइड मी। लास्ट शफल। हर हर महादेव, प्लीज़ महादेव गाइड मी। एक कार्ड दीजिए। हर हर महादेव, प्लीज़ महादेव गाइड मी। हर हर महादेव। गाइज, एक कार्ड लूँगी, देखते हैं क्या एनर्जी आ रही है। ओके, आई एम मिसिंग यू राइट नाउ। ओके गाइज, ये मैसेज तो बहुत
तगड़े वाला दे दिया चचा चनेरा ने गाइस। मन नहीं कर रहा है इनकी धुलाई करूं मैं कुछ, क्योंकि घर की धुलाई तो सब कर ही रहे हैं, आज त्योहार का दिन है और ये इंसान कहीं ना कहीं धुलाई से बचना चाह रहे हैं, इसलिए आपको मिस कर रहे हैं। अब गाइस मिसिंग वाली एनर्जी है तो बताओ क्या बोलूँ। आई एम मिसिंग यू राइट नाउ। तो गाइस त्योहार का दिन है, हो सकता है आप अपने स्पाउस के लिए इस रीडिंग को देख रहे हैं और हर साल दिवाली पे आपके साथ रहते होंगे, एक साथ आपने इस त्यौहार को मनाया है, सेलिब्रेट किया और हो सकता है आज के दिन आप साथ में नहीं हैं, आपका सेपरेशन हो चुका है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, लेस कम्युनिकेशन चल रहा है या कोई और प्रॉब्लम चल रही है, डिवोर्स केस है गाइज, अपनी सिचुएशन के हिसाब से लीजिएगा। लेकिन ये इंसान अभी आपको याद कर रहे हैं। क्या बोलूँ चाचा, गलतियां करने के बाद याद करने का क्या मतलब रह जाता है ये बचाओ। अगर याद ही करना है तो गलतियां करते क्यों, प्यार से याद करो। हम भी तुम्हें प्यार से याद करेंगे। दिवाली है देखो, हम भी गिले शिकवे दूर भगाना चाहते हैं, लेकिन होली नहीं है ना। देखो इतना आप समझो, होली पे तो कहीं ना कहीं गुलाल लगा के गिले शिकवों को दूर किया जाता है, लेकिन दिवाली है, दिवाली पे जो मेरे व्यूवर्स का गुस्सा तुमने जमा किया हुआ ना, उनके दिल के अंदर जो उनका गुब्बार बना हुआ है, तो वो तो कहीं ना कहीं अब आपकी लुंगी में बम लगा के फोड़ने की तैयारी में। अब गिले शिकवे दूर होते मुझे दिखाई नहीं दे रहे चाचा। अब तुम याद करो या याद ना करो, देखो ये तुम्हारी प्रॉब्लम है। अब मेरे व्यूवर्स को क्या करना है वो खुद सोचेंगे। बिजली बम की लड़ी उन्होंने ले ही रखी है ऑलरेडी। अब वो देखा जाएगा तुम्हें उड़ाते हैं या अपने गुस्से को भगाते हैं, वो मैं बाद में देखूंगी। अभी देखते हैं गाइस इस इंसान की करंट फीलिंग क्या है आपको लेकर। ये चचा चचिया जो भी हैं, चतुर प्राणी और कौन सी दुनिया के प्राणी हैं, आज तक मुझे खोज खबर नहीं मिली है। जिस दिन मिलेगी मैं आपको फॉर श्योर बताऊंगी। चलिए प्लीज़ महादेव, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है मेरे व्यूवर्स को लेकर। क्या वो सच में मेरे व्यूवर्स को याद कर रहे हैं आज के दिन? प्लीज़ महादेव गाइड मी। लास्ट शफल। हर हर महादेव, हर हर महादेव, प्लीज़ महादेव गाइड मी। देखती हूँ गाइस क्या चाह रहे हैं। ओके, वेव की एनर्जी है गाइस। 9 नंबर सितंबर का महीना आपसे रेजोनेट हो सकता है। मंगलवार का बर्थ डे जिनका भी है, मंगलवार का दिन, उनके साथ ये रीडिंग 101% रेजोनेट होगी गाइस। ये इंसान जो भी है, देखिए ये जो एनर्जी आई है ना, बिल्कुल उसके क्लैरिफाई के लिए बिल्कुल सटीक मैसेज महादेव ने भेजा है, क्योंकि आप खुद देख सकते हैं कार्ड को। एक चेंज लाना चाह रहे हैं ये इंसान, या तो मुझे ये एनर्जी पिक हो रही है, इस इंसान की लाइफ का ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट हो गया है। क्योंकि गाइस मैंने आपको हमेशा बताया, जब समुद्र में लहरें आती हैं, लहरें उठती हैं, आपको पता है वेव का मतलब होता है तरंगे, लहरें, तो समुद्र का, नदी का माहौल बिल्कुल चेंज हो जाता है। तो कुछ ना कुछ चेंज ये इंसान आपकी लाइफ में लाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे दिखाई दे रहा है इस दीपावली के टाइम पर आपके जो वनवास के दुख भरे दिन थे ना गाइस, कहीं ना कहीं वो हटने वाले हैं, वो छटने वाले हैं बादल। ये इंसान कुछ ना कुछ पॉजिटिव करते मुझे दिखाई दे रहे हैं, कोई ना कोई चेंज आपकी लाइफ में ला रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी इस इंसान की लाइफ में आपने चेंज लाया है। डायरेक्टली एंड डायरेक्टली कुछ तो आपने किया है जिस वजह से इस इंसान का माइंडसेट चेंज हुआ है। ये इंसान गाइज या तो इन दिनों देखिए बहुत ज़्यादा योगा कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, या इस इंसान की स्पिरिचुअल अवेकनिंग स्टार्ट हो गई है, या इस इंसान की पर्सनैलिटी में कोई ना कोई चेंज आया है। मुझे ये भी एनर्जी पिक हो रही है। ये बंदा बंदी जो भी हैं, या तो इन्होंने अपना वेट बहुत ज़्यादा लूज़ करा है, ये बहुत ज़्यादा गोलू मोलू टाइप थे गाइज, तो कुछ ना कुछ चेंज आपको इनकी पर्सनैलिटी में ज़रूर दिखाई देगा, या तो इस इंसान के बिहेवियर में या इस इंसान की पर्सनैलिटी में। पहले के कंपैरिजन में ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा चेंज दिखाई देंगे गाइस। चेंज का कहीं ना कहीं मुझे मकसद एक ही दिखाई दे रहा है, त्यौहार का दिन है, फटना नहीं चाह रहे, इन्हें पता है, बम तैयार हैं, बेलन तैयार हैं, झाड़ू तैयार है। हर घर में झाड़ू आई है गाइस, हर घर में, और वो भी 2 तरह की। तो इस बंदे को खबर तो सारी है, उस झाड़ू से कहीं ना कहीं इनका झाड़ा उतर जाए, तो इससे अच्छा है ये इंसान बदलने की कोशिश कर रहे हैं। मैं बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी देख लेती हूँ क्या आ रहा है। स्टिल वाटर की एनर्जी है। 11 नंबर 2 नंबर फरवरी का महीना आपसे रेजोनेट हो सकता है। सोमवार का दिन, सोमवार और मंगलवार गाइस यहाँ पर प्रोमिनेंट है। देखिए इंसान कुछ ना कुछ चेंज लाने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन स्टिल वाटर की एनर्जी है। कन्फ्यूज़न तो है इस इंसान को आज भी गाइस। मैं ये नहीं कहूँगी कि ये इंसान पूरी लॉयल्टी के साथ आपके साथ आ रहे हैं, कन्फ्यूज्ड हैं आज भी। एक्शन लें या ना लें, ये सुधरे नहीं है गाइस। मैं कह रही हूँ ना, ये कहीं ना कहीं जब तक बोतल में रॉकेट के साथ इन्हें उड़ाया नहीं जाएगा ना, ये बंदे सुधरेंगे नहीं। कुछ ना कुछ सोच बहुत रहे हैं, चेंज इस इंसान की लाइफ में आए हैं, लेकिन गाइस पूरी तरीके से नहीं। अभी इस इंसान को टाइम लगेगा। मंगलवार का दिन, सोमवार का दिन,
9 नंबर सितंबर का महीना, 2 तारीख फरवरी का महीना आपसे रेजोनेट हो सकता है। ठीक है, तो गाइस चचा चचिया देखिए है तो चतुर प्राणी, क्या करें अब, ये याद तो आपको कर रहे हैं। देखिए कहते हैं ना गाइस, एक चीज़ तो मैं आपको बता दूं, बहुत जब भी मैं पर्सनल रीडिंग करती हूँ, मेरे जो व्यूवर्स हैं उनका एक क्वेश्चन हमेशा रहता है कि शैली अगर ये इंसान इतना याद कर रहे हैं तो इनकी तरफ से एक्शन इतना डिले क्यों हो रहा है, क्यों लेट हो रहा है। तो गाइज मैं आप सबको एक चीज़ बताना चाहूँगी, देखिए फिजिकली कहीं ना कहीं हम खुद पर कंट्रोल कर सकते हैं, अपने हाथों पर, अपने दिल पर, कि हम इस इंसान को मैसेज ना करें, हम फ़ोन को हाथ में ना लें, या मैसेज अगर टाइप करते हैं तो उसे रिमूव कर दें, नंबर डायल करते हैं तो उसे डिलीट कर दें, लेकिन दिमाग पर कंट्रोल नहीं होता। समझ रहे हैं, दिमाग एक ऐसी चीज़ है, अगर दिमाग किसी इंसान को याद कर रहा है तो आप अपने माइंड को कितना ही डाइवर्ट करने की कोशिश कीजिए, कुछ समय के लिए आप उस इंसान को, उस चीज़ को अपने दिमाग से ब्लर कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, लेकिन भूल नहीं सकते। वो सर्कुलेशन कहीं ना कहीं चलता ही रहता है। तो ये इंसान फिजिकली खुद पर कंट्रोल कर रहे हैं, अपने दिल पर इस इंसान ने, मैं कहूँगी कुछ ना कुछ एक बैरियर लगा दिया है कि आपकी तरफ ना आए अभी, या सोच बहुत कुछ रहे हैं, चेंज लाना चाह रहे हैं, लेकिन मेंटली तो ये इंसान गाइज आपको आज के दिन बहुत याद कर रहे हैं, क्योंकि महादेव के सामने ये मैसेज आ चुका है। इतने सारे कार्ड्स हैं, यही मैसेज आया, याद तो कर रहे हैं, मिसिंग एनर्जी तो है, और कहीं ना कहीं क्लैरिफाई भी हुआ है। ये इंसान कुछ ना कुछ चेंज करने के बारे में सोच रहे हैं, बाकी मैं देखना चाहूँगी क्या चेंज करना चाह रहे हैं। ठीक है, ये सब आपके क्लैरिफाई के लिए हो रहा गाइज। और ये जो मेरे मैसेज हैं ये वाले, ये मुझे 101% की क्लैरिटी देते हैं, क्योंकि इनकी क्लिनजिंग होती रहती है, ये महादेव के चरणों में पड़े रहते हैं। तो इनके बिना मेरी रीडिंग मुझे इनकम्प्लीट लगती है। यहाँ तक कि पर्सनल रीडिंग जो होती है उनमें भी मैं इनका सहारा लेती हूँ। ये डायरेक्ट महादेव और यूनिवर्स की तरफ से मैसेज आते हैं गाइज, मानो या मत मानो, मेरा तो विश्वास है गाइज। चलिए देखते हैं, प्लीज़ महादेव मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की ट्रू डिज़ायर क्या है, मेरे व्यूवर्स को लेकर एक कार्ड दीजिए। क्या ये सच में इनको याद कर रहे हैं, क्या कुछ चेंज करना चाह रहे हैं? प्लीज़ महादेव गाइड मी। लास्ट शब्द हर हर महादेव, हर हर महादेव। देखते हैं गाइस क्या मैसेज आ रहा है। हम कभी जुदा नहीं होंगे। ओके, अब आप देख लीजिए क्या मैसेज आया। यहाँ पर मिसिंग की एनर्जी है, यहाँ पर चेंज की एनर्जी है, और यहाँ पर मैसेज आ रहा है हम कभी जुदा नहीं होंगे। यानी कि जो मैं आपको बता रही हूँ उसकी क्लैरिफाई के लिए मैसेज आया। इस इंसान ने कोई डिसीजन बनाया जरूर है, ये इंसान आपकी लाइफ में एंट्री भी करना चाह रहे हैं, मिसिंग एनर्जी भी है, और कहीं ना कहीं चाहते भी हैं कि इस इंसान के साथ आपका अलगाव ना हो। और यदि आप नो कांटेक्ट में चल रहे हैं, आपका सेपरेशन है, लेस कम्युनिकेशन है, तो गाइस ये इंसान चाह रहे हैं कि आप दोनों के बीच की जो कड़वाहट है, जो मनमुटाव है, वो दूर हो सके। चाचा इतना आसान नहीं रहा, अब बोलने से काम चलते नहीं है, कहीं ना कहीं तुम खुराक मांग रहे हो। बहुत टाइम हो गया तुम्हें, अब बहुत टाइम दे दिया तुम्हें, कहीं ना कहीं अब खुराक मांग रहे हो तुम। ये चचा चचिया गाइस जो भी हैं ये आसानी से सुधरेंगे नहीं, इन्हें कहीं ना कहीं आपको ट्रीटमेंट देना ही पड़ेगा। अब चलिए देखते हैं ये मैसेज क्या देना चाह रहे हैं। ठीक है, चलिए वन बाय वन देखते हैं। प्लीज़ महादेव गाइड में क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, इस इंसान की ट्रू इंटेंशन क्या है आपको लेकर। चलिए, यू आर द स्वीटेस्ट थिंग आई हैव एवर मेट। ओके ओके, तो गाइस जिस इंसान को ये लगता है कि आप इनकी ज़िंदगी की मिठास हैं, देखिए मिठास तो गाइस इस इंसान के मिठास के चक्कर में ना गाइस मेरे गले में कड़वाहट आ गई है, मैं सही बता रही हूँ। 3 दिन से मेरे गले की बैंड बजी पड़ी है, कहीं ना कहीं चचा और चचिया की वजह से। तो गाइज यहाँ ये मैसेज दे रहे हैं, यू आर द स्वीटेस्ट थिंग आई हैव एवर मेट, यानी आप इनकी ज़िंदगी की मिठास हैं, वो मिठाई है जो कहीं ना कहीं ये इंसान अपनी ज़िंदगी में हमेशा महसूस करना चाहते हैं। गाइस कहीं ना कहीं देखिए चाह रहे हैं सोन पापड़ी का डिब्बा दे के कहीं ना कहीं गिले शिकवे दूर किए जाएं। इन्होंने खरीद भी लिया सोन पापड़ी का डिब्बा, मुझे दिखाई दे रहा है मैसेज। ये मिठाई की एनर्जी कहीं ना कहीं आ रही है, और देखिए त्यौहार भी मिठाइयों वाला ही है, सबसे बड़ा पर्व है दिवाली का, मिठाई का, और सोन पापड़ी तो हर घर में गाइस मिलेगी। तो ये इंसान कहीं ना कहीं सोन पापड़ी का डिब्बा लेकर आपसे गिले शिकवे दूर करना चाह रहे हैं। चाचा ऐसा सोन पापड़ी हमारे घर में ऑलरेडी बहुत रखी है, कोई डोडा या मिल्क केक हो तो बात करें, ये सोन पापड़ी लेके तो आना मत, नहीं तो तुम्हें ही खानी पड़ जाएगी। ठीक है, हम तो खुद तुम्हें देने की सोच रहे हैं, इतने सारे डिब्बे ऑलरेडी आ चुके हैं, तुम क्या सोन पापड़ी लेकर आ रहे हो।
माई हार्ट बीट फास्टर व्हेन आई थिंक ऑफ यू। ओके गाइज, एक तो इस इंसान की बीमारी ख़त्म नहीं हो रही। देखिए, इन्हें बीमारी लगी पड़ी है कहीं ना कहीं। एलिगेशन ये इंसान हमेशा आप पे लगाएंगे। क्या कह रहे हैं? इनके दिल की धड़कन बढ़ जाती है जब ये इंसान आपके बारे में सोचते हैं। चाचा ऐसा है, दिल के धड़कन की तो मेरे व्यूअर्स की भी बढ़ जाती है जब वो आपके बारे में सोचते हैं। और कहीं ना कहीं झाड़ू बेलन उनके हाथ में आ जाता है। और कहीं ना कहीं इतनी बेचैनी बढ़ा रखी है आपने कि वो रात को ना अपने सराहने के तकिए के पास बेलन और झाड़ू कहीं ना कहीं रख के सो रहे हैं कि अगर सपने में भी तुम्हारे दर्शन हो गए तो तुम्हारा झाड़ा उतर जाए अच्छी तरह। समझ रहे हैं आप? तो तुम्हारे दिल की धड़कन बढ़े ना बढ़े, मेरे व्यूअर्स के दिल की धड़कन जरूर बढ़ रही है तुम्हारा भूत उतारने के लिए। इतना समझ लो तुम। ये जो तुम्हारा नौटंकी वाला प्यार है ना, ये अब चलने वाला नहीं है। अब आओ तो कमिटमेंट के साथ आओ, नहीं तो जहाँ है वहीं जाओ। अब उन्हें कोई ऐसे तुम्हारी ये मछली की गोली खाने में ना इंटरेस्ट नहीं रहा बिल्कुल भी। वो समझ चुके हैं तुम किस खेत की मूली हो। आई लव स्पेंडिंग टाइम विद यू। ओके ओके, चचा मान गए तुम्हारी बात। क्या करेगा इस चचा, देखे कैसे भी हैं चचा चचिया जो भी हैं, कभी कभी इन पे मुझे प्यार भी बहुत आता है। ऐसे ऐसे मैसेज कर देते हैं गाइज, मैं क्या कहूँ। अब ये कह रहे हैं कि इन्हें आपके साथ टाइम बिताने में ना एक प्यार महसूस होता है, या इन्हें बहुत अच्छा लगता है जब ये इंसान आपके साथ समय बिताते हैं। अब असलियत क्या है? असलियत तो गाइज ये इनके साथ कोई समय बिताता नहीं है, इन्हें कोई टाइम देता नहीं है। भाई ये वेले बंदे हैं गाइज, इन्हें करना कराना कुछ नहीं, सिर्फ बातें बनानी आती है। कौन बंदा वेला इतना बैठा जो इनकी बातें सुनेगा सारा दिन? भैया कान भी पक गए हमारे, तो कान में मैल आ गई बातें सुन सुन के। कानों ने भी जवाब दे दिया, भैया बस कर, कब तक बोलेगा तू? करना कराना तुझे कुछ है नहीं, तू बोलता जा रहा, सदियों से बोलता जा रहा। अंग्रेज चले गए भारत छोड़ के, तेरी बातें ख़त्म नहीं हो रही, चाह कह रहे हो तुम? तो गाइस बस इन्हें कहीं ना कहीं आपके साथ समय ही बिताना है। ठीक है, समझ रहे हो ना आप समय कैसे बिताना है? फ़ोन पर बात कर ली, चैटिंग कर ली, घूमने फिरने चले गए, गिफ्ट्स इधर उधर कर दिए, बस। बाकी इनसे कमिटमेंट की बात मत करो, फिर तो इनके तोते उड़ जाते हैं। आई एम सो हैप्पी यू चूज़ मी। ओके, तो गाय ये इंसान बहुत खुश हैं कि आपने इन्हें चूज़ किया। चाचा ये तो देखो बिल्कुल सही बात बोल दी तुमने। आज त्योहार का समय देखो, कहीं ना कहीं सच्चाई भी तुम्हारे मुंह से निकल रही है, माता सरस्वती तुम्हारी जुबान पर वास कर रही है, तो तुमने बिल्कुल सही कहा। लेकिन मेरे व्यूवर्स तो अच्छा महसूस नहीं कर रहे कि उन्होंने आपको चूज़ करा। वो तो कहीं ना कहीं उस दिन को कोस रहे हैं जिस दिन तुम उनके दिल में दस्तक दी है, जिस दिन वो तुमसे टकराए हैं, जिस दिन उनसे तुम्हारा नैन मटक्का हुआ, जिस दिन तुमने उन्हें प्रपोज करा, वो उस दिन को कोस रहे हैं कि ये बंदा क्यों दिवाया भगवान मुझे, इससे तो मैं ऐसी रह लेता ना, मेरी शादी होती, मुझे शादी की ज़रूरत नहीं है, कमिटमेंट की ज़रूरत नहीं है, मैं तो सिंगल ही ठीक हूँ। लेकिन ऐसे इंसान से छुटकारा करो महादेव, क्यों मेरी ज़िंदगी तुमने भंड बना रखी है। भाई महादेव भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ, इन्हें भी ना तमाशे अच्छे लगते हैं, चाहते हैं ज़िंदगी में रामलीला चलती रहे, ये भी मज़े लेते हैं कहीं ना कहीं ऊपर बैठ के। सही बता रही हूँ मैं। ये जब तक लंका ना लगाए ना, इन्हें भी गाइज महादेव को चैन मिलता नहीं। और मेरी लंका तो ये रोज़ लगाते हैं, मेरा और इनका तो 36 का आंकड़ा है, मैं सही बता रही हूँ, रोज़ का कुछ ना कुछ। लेकिन एक बात गाइज मैं और बता दूं, गिले शिकवे हैं, परेशानियां हैं, रोना धोना है, कोई भी मुसीबत है, इनसे शेयर करो, इनके कानों में जाके बोलो, इनके मंदिर में जाके मत्था टेको, रो गिड़गिड़ाओ, कुछ भी करो, क्योंकि दुख को सुख में बदलने वाले सिर्फ यही हैं। आज तुम्हें दुख दे रहे हैं, इतना दुख दे रहे हैं कि तुम स्ट्रांग बन जाओ, इतने स्ट्रांग बन जाओ आगे से कोई तुम्हें तोड़ ना सके। समझ रहे हो? तो इनकी गलतियां नहीं है, ये तो हमारा कर्म है। देखिए हमें भुगतना है, पिछले जन्म में हम जो बुरे कर्म करके आए हैं। अब ये जो चचा चची हैं गाइस, ये अगर तुम्हें तड़पा रहे हैं, तुम्हें ट्रिगर कर रहे हैं, इनकी वजह से तुम्हारी आंखों में आंसू हैं, तो पिछले जन्म में तुमने इनके साथ कुछ किया है, हमने कुछ किया है इनके साथ, इन्हें दुख दिया है, इन्हें तकलीफ दी है, इन्हें खून के आंसू रुलाए हैं, जब भी तो इस जन्म में ये हमसे बदला लेने आए हैं। कर्मा तो गाइस महादेव देखे पूरा करेंगे किसी ना किसी के थ्रू। तो इस इंसान को तो गाइस दोष क्या देना, हमारे अपने कर्म गंदे हैं जो ऐसे इंसान से हम टकरें, क्योंकि पिछले जन्म में हो सकता है हमने इस इंसान के साथ ऐसा किया हो। तो ठीक है, कर्म है गाइस, भोगने पड़ेंगे। लेकिन 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 एक बात याद रखना, ये जो कर्म आप भोग रहे हो ना, इसके बाद इससे स्ट्रॉन्ग बन जाओगे, इतने इंट्यूटिव बन जाओगे, कहीं ना कहीं अच्छों से सामना करना आ जाएगा आपको, अच्छों से। तो ये महादेव की प्लानिंग होती है कि आपकी लाइफ में ऐसे इंसान, ऐसे राक्षस भेजे जाएं जो आपको इतना तड़पाएं, इतना ट्रिगर करें कि आप अपनी वर्थ को पहचानें, अपने वैल्यू को पहचानें, अपनी ताकत को पहचानें।
समझ रहे हैं? तो इनके सामने रोएं, जितना रो सकते हैं रोएं गाइस। ये रुलाते तो देखिए बहुत है, मैं खुद कह रही हूँ इस बात को, ये रुलाते बहुत हैं, बहुत रुलाएंगे आपको, बहुत रुलाएंगे। लेकिन ऐसा समय ऐसा ही ला देंगे कि फिर आपको कोई रुला नहीं पाएगा, इतनी मैं गारंटी लिख के दे सकती हूँ, मेरे साथ बीती हुई है गाइस। देखिए आज मैं इस मंच पर, आज दिवाली का दिन है, याद रखिएगा, जिस दिन मेरे 1M आप कर दोगे, 1 लाख सब्सक्राइबर मेरे हो जाएंगे, उस दिन मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता दूंगी। और महादेव की सौ है गाइस, जितने भी व्यूवर्स हैं, अगर सबकी आंखों में से आंसू ना निकले तो मेरा नाम बदल देना। जो मेरे साथ बीती है, मेरा कोई लव अफेयर नहीं था, मेरे साथ कुछ ऐसा नहीं था, लेकिन जो मेरे साथ बीता है उसके लिए मैं आपको बता रही हूँ, हर किसी की आंखों में आंसू आएंगे। अगर मेरा एक्सपीरियंस सुनना चाह रहे हो, मेरी कहानी सुनना चाह रहे हो, तो फटाफट 1M कर दो। जितनी जल्दी 1M हो जाएंगे, 1 लाख सब्सक्राइबर जिस दिन हो जाएंगे, उस दिन कहीं ना कहीं शैली कपूर आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करेगी। ठीक है, चलिए उस दिन का वेट करती हूँ। और आज दिन का याद रख लेना कि आज 31 तारीख है, सन 2024 है। दिन कौन सा है? दिन गुरुवार का है। कि शैली कपूर ने ये बोला था कि जिस दिन 1M हो जाएंगे, उस दिन शैली कपूर लाइव आके अपना एक्सपीरियंस शेयर करेगी। तो फटाफट करो, अपना प्यार जितना भी है शैली के साथ कहीं ना कहीं एक्सपेंड करो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट मैसेज है, आई डू लव यू। ओके, तो गाइस ये इंसान अब आपसे प्यार करते हैं, बताओ। अब इस मुझे ये समझ नहीं आ रही गाइस, ये कौन सा जमाने का प्यार कर रहे हैं? बुढ़ापे का प्यार है? जवानी तो उन्होंने निकाल दी कहीं ना कहीं रो धो के, कभी इधर भाग, कभी उधर भाग, कभी किसी के पास भाग, मतलब आधी से ज़्यादा उम्र तो इस बंदे ने निकाल दी। अब इन्हें कहीं ना कहीं प्यार मोहब्बत समझ आ रही है। तो चाचा क्या कर रहे हो? अब तो भगवान का नाम लेने के दिन है, अब भगवान से प्यार करो। अब कहाँ व्यूवर से प्यार कर रहे हो तुम? मेरे व्यूवर्स ने तो कहीं ना कहीं छोड़ दिया प्यार व्यार करना, वो तो मस्त है अपनी ज़िंदगी में, आराम से फुलझड़ी छुड़ा रहे हैं, फिर के छुटा रहे हैं गाइस। ऐसे ही मस्त रहना, और कहीं ना कहीं चचा चचिया को जलाओ, जितना हो सकता है जलाओ। ये तभी बंदे सुधरेंगे गाइस। ये अलग दुनिया के प्राणी हैं, मैं सही बता रही हूँ, अलग दुनिया के। वो जादू आया था ना, पता है ना, वो तस्तरी में बैठ के जो जादू आया था, वो इनके साथ ही आया था, चचा चचिया के साथ। वो बेचारा खुद कहीं ना कहीं इनसे परेशान होकर इन्हें छोड़ गया कि भैया इसे तुम संभालो, ये बंदा हमसे संभल नहीं रहा, इनने तो हमारे कान खा लिए। अब भाई जब से ये हमें परेशान करते फिर रहे, कभी इधर भाग कभी उधर भाग, बता वो जादू तो कहीं ना कहीं चला गया तस्तरी में उड़ के, अब ये बंदा यहाँ छोड़ गया, बताओ। इनसे हम दुखी हैं। गिव मी 1 मोर चांस प्लीज़। ये देखो, एक तो इन्हें कहीं ना कहीं दौरे पड़ते हैं गाइस, कहीं ना कहीं दौरे पड़ते हैं इन्हें, ये उठ के। अब कहीं ना कहीं दिवाली का त्यौहार है गाइस, खुशियों वाला दिन है, ये भसूड़ी डालना चाह रहे हैं बीच में, इनके स्यापे ख़त्म नहीं होते। एक तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा इस बंदे के, कहीं ना कहीं 2-3 महीने 4 महीने ये शांत बैठ जाते हैं, पता नहीं कौन सी दुनिया में चले जाते हैं, कौन से कुंभकर्ण के साथ जाके सो जाते हैं, हमें ये भी नहीं पता गाइस। अब इनकी आँख खुली है, कहीं ना कहीं इन्हें होश आया है, गैस जो इनके चढ़ी हुई थी वो धीरे धीरे उतर रही है। अब ये इंसान कह रहे हैं कि मुझे एक चांस और दो। क्यों दे चांस? कोई ठेका ले रखा तुम्हारा कि जब तुम आओगे और तुम्हारे स्वागत में बैठे रहेंगे, कोई अर्जुन पुरस्कार जीत के आ रहे हो, क्या बताओ क्या मिल रहा है तुम्हें? जब तुम आओ तुम्हें चांस दे दें, भैया वेले नहीं बैठे हम, हमारे पास भी बहुत सारे काम है, तुम्हारे अपने स्याप में अपने पास रखो चाचा, हमारे पास टाइम नहीं है इतना। हमें दुखी मत करो, तुम दुखी हो, कम से कम दुखी आत्मा हो, हम मान गए, हमें दुखी मत करो, देखो हमें सुखी आत्मा रहने दो। यू आर द ओनली रीज़न आई चेक माई फ़ोन एवरी मिनट। ओके, पता ये भी प्रॉब्लम है कि ये नया स्यापा डाल रखा है इस बंदी ने गाइस। ये कह रहे हैं कि सिर्फ तुम ऐसा रीज़न हो जिसकी वजह से ये अपना फ़ोन मिनट मिनट में चेक करते हैं। इन्हें ये लग रहा है कि हमेशा की तरह आप इन्हें कॉल मैसेज करोगे जैसे हमेशा करते थे ना। अब तुम्हारी गलती हुई, इनकी गलती हुई, फिर भी कहीं ना कहीं आप ही इन्हें मनाओगे। तो ये यही चाह रहे हैं कि इन्हें आप मनाते रहें, इनके इर्द गिर्द डोलते रहें, ये बंदा खुश रहेगा। चाचा ऐसा है, त्यौहार का दिन है, मेरे व्यूवर्स अपने घर में रंगोली बना रहे हैं, अब तुम्हें मनाने के दिन नहीं है, समझ रहे हो तुम? कोई ठेका नहीं ले रखा तुम्हारा जो सारी उम्र तुम्हें मनाते ही रहेंगे। वो अपने घर में रंगोली बना रहे हैं और कहीं ना कहीं त्यौहार मना रहे हैं। ये अपने रोज से जो है ना अपने पास रखो तुम, कहीं ना कहीं उन पे टाइम नहीं है तुम्हें मनाने बनाने का। आई वॉन्ट टू कन्फेस माई फीलिंग। अच्छा, तो गाइस गैस उतर चुकी है फाइनली। ये इंसान अब अपनी फीलिंग आपसे कन्फेस करना चाह रहे हैं, ये बताना चाह रहे हैं कि इनके दिल में आपके लिए प्यार है, मोहब्बत है। बताओ अब हम क्या करें भाई? बताना चाह रहे हो, हम तो नहीं सुनना चाह रहे, हमने तो अपने कानों में कहीं ना कहीं रुई दे रखी है, हमें तुम्हारी कोई बात सुननी नहीं है। तुम कन्फेस करो या मत करो, एक तो गाइस इस इंसान का कन्फेशन समझ नहीं आता। ये आज कन्फेस करेंगे, चाचा पहले तो कन्फेस की स्पेलिंग बताओ।
ये बताओ। और किस टाइम करोगे ये भी बता दो। तुम दल बदलू इंसान हो, बिन बिन पैंदी के लोटे हो। अब कह दोगे 2 घंटे बाद कन्फेस करूँगा, फिर कहीं ना कहीं 2 दिन तक तुम भूल जाओगे। उसके बाद 2 दिन तक तुम्हारी शक्ल ही कहीं ना कहीं नज़र नहीं आएगी, तुम किस दुनिया में जाके सो गए। तो अपनी बात पे अटल रहना सीखो। तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं है, मैं सही बता रही हूँ। इतना धोखा दिया तुमने, कहीं ना कहीं तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं रहा। और हमें तुम्हारा कन्फेशन सुनना नहीं है। तुम जाके अपना कन्फेशन किसी और को सुनाओ, हम पे टाइम नहीं है। त्योहार का दिन है, राजी खुशी मना दो मत। मैं कह रही हूँ फुलझड़ी की जगह फुटना चाहो, रॉकेट में बांध के ना कोई तुम्हें उड़ाई देगा, ध्यान रखना। आई रिग्रेट हाउ आई ट्रीटेड यू। ओके, तो गाइज अब इन्हें रिग्रेट हो रहा, अब इन्हें दुख दर्द हो रहा कहीं ना कहीं। औरों की ज़िंदगी का सत्यानाश करके ना कहीं अब इन्हें दुख हो रहा है कि जैसे इन्होंने आपको ट्रीटमेंट दिया आप डिज़र्व नहीं करते थे। अब इन्हें समझ आ रही है जब सारा कुछ रायता फैल चुका है। चाचा अब तो देखो बहुत देर हो गई है, कहीं ना कहीं साल बीत गया, दिवाली आ गई, नया साल शुरू होने वाला है। अब ठीक है, जो हो गया सो हो गया। अब कहीं ना कहीं देखो इन मामलों में कुछ रखा नहीं है, तुम कहीं और अपना हिसाब किताब देखो। मेरे व्यूवर्स अपनी लाइफ में खुश हैं, उन्हें खुश रहने दो। तुम बार बार कह रहे दिवाली का दिन है, आराम से बैठ के सोन पापड़ी खाओ, 2-4 डिब्बे तुम्हें दे देते रहेंगे, खाते रहो आराम से बैठ के। आई सी अ फ्यूचर विद यू। ओके ओके, तो गाइज अब देख लो ये इंसान बातें कैसी कैसी कर रहे हैं, बताओ। अब इन्हें आपके साथ फ्यूचर नज़र आ रहा है, जब कभी इन्हें फ्यूचर दिखाई दिया नहीं ना, जब इन्हें अपना फ्यूचर किसी और में दिखाई देता था, कभी 3rd पार्टी में, कभी 4th पार्टी में, कभी 5th पार्टी में, कभी फलाना की पार्टी में, कभी ढिंकाना की पार्टी में। अब इन्हें फ्यूचर आपके साथ दिखाई दे रहा। अब क्यों दिखाई दे रहा ये भी बताओ, क्यों दिखाई दे रहा? क्योंकि इनका फ्यूचर किसी और के साथ सेट हो नहीं रहा, समझ रहे हैं? अगर ये सेट कर भी रहे हैं ना तो इनके साथ कोई सेट होना नहीं चाह रहा। ऐसे बंदे को कौन मुंह लगाएगा गाइस, ये बताओ। आपने तो मुंह लगा लिया प्यार के नाते कि भाई प्यार है, चलो दिल के हाथों मजबूर हो। ऐसे घमंडी, ऐसे जुनूनी इंसान को कौन मुंह लगाएगा? किस पे इतना टाइम रखा है नखरे झेलने का गाइस? सांस लेने की फुर्सत नहीं है। योर आइज एंड लिप्स आर माई फेवरेट थिंग्स इन दिस एंटायर वर्ल्ड। ये देख लो कहीं ना कहीं बाल झड़ गए हैं, दांत झड़ गए इंसान के, रोमांस नहीं जा रहा। अक्कड़ पूरी इंसान के अंदर, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपकी आंखों के दीवाने हैं ये इंसान। मतलब पूरे संसार में इन्हें आपकी आंखें बहुत अच्छी लगती हैं गाइस। कोई ना कोई यहाँ पर खूबसूरत आंखों वाला बैठा है जिसकी आंखें आपके पार्टनर को मदहोश कर जाती हैं। कमेंट्स में बताइएगा ज़रूर किस किस के पार्टनर ने कॉम्प्लीमेंट किया है, किसकी आंखें यहाँ पर बहुत ज़्यादा सुंदर हैं। वैसे तो गाइस सभी की सुंदर होती हैं, देखिए ये तो देखने वाले की नज़रों पर डिपेंड करता है सामने वाला हमें कैसे देख रहा है। भगवान ने हर किसी को खूबसूरत बनाया है, हर किसी को। भगवान की क्रिएशन कभी गलत नहीं हो सकती, वो सामने वाले की गलती है। अगर कोई हमें जज कर रहा है गाइस, जज कर रहा है, भाड़ में जान दो, हमें क्या मतलब। अपनी आंखों के लेंस से देखो, अपनी आंखों के लेंस से अपनी खूबसूरती अपने माँ बाप से पूछो कि तुम कितने खूबसूरत हो उनके लिए। क्या बात है, बन ठन के जाते हैं मेरे व्यूअर्स। अब माशाल्लाह क्या बोलूँ गाइस, अच्छे अच्छों की वोट लग जाती है गाइस, अच्छे अच्छों की वोट। और इस इंसान की तो आपने लगाई रखी है। उम्र मैटर नहीं करती, उम्र चाहे आपकी कुछ भी हो, दिल बच्चे का जवान होना चाहिए, समझ रहे हैं ना आप? जब तक एक इंसान के अंदर उसका बचपना जिंदा है, जब तक वो जवान है गाइस। कहते हैं ना मैं इश्क हूँ, मैं हमेशा जवान रहता हूँ। उम्र कुछ भी हो जाए, लेट 70 में हो जाओ या अर्ली 30 में हो आप, लेकिन अगर दिल जवान है ना, दिल के अंदर बच्चा है, अगर आज भी दिल तो बच्चा है जी, तो गाइस समझो आज भी कहीं ना कहीं आप बस, कहते हैं ना देवानंद से कम नहीं है और मधुबाला से कम नहीं है गाइस। यू हैव द मोस्ट ब्यूटीफुल स्माइल। गाइस कभी ये आंखों के दीवाने हैं और कभी कभी ये कह रहे हैं अब ये इन्हें आपकी स्माइल भी अच्छी लगती है। मेन बात ये है चाचा, इंस्टॉलमेंट पर तारीफ करना बंद कर दो। क्यों फुटना चाह रहे हो? मैं बाल बाल नोच दूंगी तुम्हारे, गुस्सा आ रहा मुझे बहुत वाला। गाइस ये इंसान कैसे हैं बताओ, ये तारीफ भी इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं। ये एकदम से तारीफ नहीं कर सकते कि भाई तुम जैसी भी हो मुझे बहुत पसंद हो, या जैसे भी हो बहुत पसंद हो। कभी इन्हें आंखें अच्छी लग रही हैं, कभी इन्हें हंसी अच्छी लग रही है, कभी इन्हें बाल अच्छे लग रही हैं। मतलब ये इंसान टिक के ना तो बैठ सकते हैं और ना ही टिक के ये इंसान किसी की तारीफ कर सकते हैं। इनके बस की नहीं है भाई, इनकी तारीफ कराया जो इन्हें देवानंद बनाओ। देखो ओए होए, इन्हें कह के देख लो तुम कि भाई ब्लैक कलर में तुम बस देवानंद से कम नहीं लगते। मैं कह रही हूँ बंदे को 10 दिन तक होश नहीं आएगा, 10 दिन तक नहाने के नहीं है ये बंदे, उसी ड्रेस में रहेंगे, काले रंग के कपड़े जो पहने में उतारेंगे ही नहीं, क्योंकि आपने इनकी तारीफ कर दी। नहीं, आपकी अटेंशन चाहिए बस, सिर्फ और सिर्फ अटेंशन, और आपको ये अटेंशन देते नहीं है। सबसे बड़ा तो स्यापा इस इंसान की ज़िंदगी में गाइस यही है। आई सेव्ड योर मैसेजेस एंड फोटो। तो ये देख लो, एक ये नया भंड कर रखा है इन्होंने। देखो
आपसे नो कांटेक्ट में है, आपसे लेस कम्युनिकेशन में है, आपसे नाराज़गी है, आपसे दूरियां हैं, लेकिन फिर भी देख लो, कारनामे देख लो इस बंदे के। आपकी फ़ोटोज़ को इस इंसान ने अपने फ़ोन में सेव कर रखा है। बताओ। तो चाचा ये हमें क्यों बता रहे हो तुम, और पिटना चाह रहे हो? मतलब जो हम सोच भी रहे हैं ना, त्योहार का दिन है ना, हाथ उठाएं, अपना मुंह से ही बात हो जाए, राजी खुशी कहीं ना कहीं त्यौहार निकल जाए। तुम बाज नहीं आ रहे हो कहीं ना कहीं, मैं सही बता रही हूँ। तुम सुतली बम की तरह सुतली में लपेट के फुटना ही चाह रहे हो, तुम्हें समझ नहीं आ रही। आई एम ग्रेटफुल फॉर द डे यू केम इन टू माई लाइफ। ओके, तो गाइज जिस दिन मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था, जिस दिन आप इस इंसान से मिले या जिस दिन भी आप इस इंसान की लाइफ में गए हो, ये इंसान को लगता है वो इनकी ज़िंदगी का सबसे खुशनुमा दिन था, खुद को ग्रेटफुल फील करते हैं। चचिया मेरी ऐसा है, देखो चचा, कहीं ना कहीं तुम तो ग्रेटफुल हो, लेकिन मेरे व्यूवर्स का तो पूछ लो, उनका तो कोई ग्रेट ही नहीं रहा। वो तो बेचारे कहीं ना कहीं सैडनेस की दुनिया में है कि कौन सा मनूज दिन था जो इस बंदे से मिले, इसने ज़िंदगी नरक बना दी, इससे तो हम ऐसे ही रह लेते। तुम तो कहीं ना कहीं खुशनुमा वाले माहौल में हो गाइस, लेकिन क्या बताऊँ मैं, क्या बताऊँ चचा, तुमने तो जीना हराम कर रखा है। माई फीलिंग्स आर गेटिंग डीपर। ओके, तो गाई ये जो इंसान है, इनकी फीलिंग्स अब आपके लिए ना दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं, दिन पर दिन इस इंसान की फीलिंग्स बढ़ती जा रही है। तो चाचा ऐसा है, तुम्हारी फीलिंग बढ़ रही है, लेकिन मेरे व्यूवर्स की फीलिंग दिन पर दिन घटती जा रही है। जितना तुम लेट हो रहे हो ना, जितनी तुम्हारी उन्हें समझ आ रही है कि ये बंदा कौन सी खेत की मूली है, ये चतुर प्राणी है, उतना ही कहीं ना कहीं उनके दिल और दिमाग में तुम्हारे लिए गुस्सा बढ़ता जा रहा है, दिन पर दिन। इतना गुस्सा बढ़ चुका है कि यार दिवाली के दिन में हाइड्रो बम की जगह तुम्हें सोच के आग लगाएंगे वो, ध्यान रखना। इतना गुस्सा है आज, बच के ही रहना, दूर ही रहना। मैं तो कह रही हूँ आज कहीं इधर उधर दिखाई मत दे जाना, लुंगी बचा के रखना अपनी। लुंगी में कहीं ना कहीं बिजली बम की लड़ी लग गई तो रोते फिरे जाओगे। गाइस इसमें से मैं 2 मैसेज और लूँगी, फिर दूसरा डेक लूँगी, ठीक है? चलिए देखते हैं क्या मैसेज आ रहा है। एक ये कार्ड आ रहा है, प्लीज़ महादेव गाइड मी। चलिए देखते हैं क्या कह रहे हैं। आई एम वेरी जेलस पर्सन। एक तो ये इंसान जेलसी बहुत रखते हैं गाइस। अब चाचा ऐसा है, तुम जेलस पर्सन हो तो इसमें हम क्या करें, हमारा दोष थोड़ी ना है, ये तो तुम्हारी कहीं ना कहीं कमियां हैं जिन्हें तुम अपनी खूबियां समझ रहे हो। अब तुम जेलसी रखो या ना रखो, इससे हमें कोई लेना देना है नहीं, दूर तक का लेना देना नहीं है गाइज। इन्हें लग रहा है कि आप किसी और के साथ बिजी हैं, किसी और को टाइम दे रहे हैं। अगर किसी और को टाइम नहीं भी दे रहे तो अपनी लाइफ में खुश क्यों? इन्हें ये भी स्यापा, भैया तुम्हारी साथ रहकर कहीं ना कहीं खुशी नहीं मिली तो अकेले तो जीने दो आराम से चचा, अकेले तो जीने दो। इतना तो एहसान कर दो, और क्या मांग रहे तुमसे, त्योहार का दिन है, राजी खुशी मान जाओ। दिस डिस्टेंस इज किलिंग मी गाइज। जो मैं बात बोल रही थी कहीं ना कहीं इस बंदे ने क्लैरिफाई कर दिया। ये जो आप दोनों के बीच में डिस्टेंस आ गया ना, दूरियां आ गई, अलगाव आ गया है, ये कहीं ना कहीं इस इंसान का कत्ल कर रहा है। चचा जब तुम रोज मेरे व्यूवर्स का कत्ल करते आए हो, रोज कत्ल करा तुमने अपने शब्दों से, अपनी बातों से, नो कांटेक्ट से, कभी थर्ड पार्टी से, रोज कत्ल करा। उन्होंने कभी तुम्हें कुछ कहा? ये बताओ। उनके मुंह से चूं भी निकली, बर्दाश्त किया ना उन्होंने भी? भैया उनका भी दिल ही है, और दिल भी कहीं ना कहीं उतना ही है जितना तुम्हारे अंदर है, कोई बड़े साइज का दिल नहीं है, ध्यान रखना। और एक ही दिल है अगर जैसे तुम्हारे अंदर है, कोई 2-2 4 दिल नहीं है उनके पास भी। तो उनके दिल की कभी फिक्र करी? उनका दिल भी तोड़ा है तुमने। अब अपना दिल टूट रहा है या तुम्हें ये डिस्टेंस नहीं बर्दाश्त आ रहा, तो गाइस ये इंसान आप पे एलिगेशन लगा रहे हैं। एलिगेशन क्या लगा रहे हैं? आपको अपने ना विक्टिम कार्ड प्ले कर रहा है ये इंसान। बताओ कि मैं तुम्हारे बिना दुखी हूँ। भैया दुखी हूँ तो अपने कर्मों से दुखी हो चचा, कर्म भोग रहे हो अपना, हम क्या करें? हमने तो बतेरी कोशिश करी कि तुम खुश रहो और हमें भी खुश रहने दो, पर तुम चाह नहीं रहे। अब जब तुम चाह नहीं रहे तो फिर हम क्यों चाहें? हमारे अंदर इतनी चाहत नहीं है ना जो हम तुम्हारी चाहत पूरी करते रहें, समझ रहे हो? हमारी चाहत हमारे महादेव के लिए है, अब उन्हें सरेंडर कर दिया हमने। गाइस और देखती हूँ इस इंसान की डीप डिज़ायर क्या है। प्लीज़ महादेव गाइड मी। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की डीप डिज़ायर क्या है? 2 कार्ड नीचे गिरे गाइस, उन्हें मैं कंसीडर करूँगी, बाकी मैं लेना चाहूँगी। क्या मैसेज दे रहे? प्लीज़ महादेव गाइड मी। लास्ट शफल, क्या कहना चाह रहे हैं गाइस? ये आ गए हैं, 1 बाय 1 देखेंगे। और ये 3 कार्ड नीचे गिरे थे, पहले यही देखती हूँ महादेव क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। प्लीज़ महादेव का किसी न किसी के लिए स्पेसिफिक मैसेज हो सकता है, इसलिए कंसीडर कर रही हूँ। शायद ये ही हमारी किस्मत में है। तो गाइस हो सकता है आप दोनों के बीच में बिल्कुल बातचीत बंद है,
या बिल्कुल ही कहीं ना कहीं आप दोनों सेपरेशन में हो सकते हैं। तो गाइस ये इंसान आज इस चीज़ को महसूस कर रहे हैं कि शायद यही इनकी किस्मत में है। तो चाचा किस्मत आपने खुद बनाई है, ये किस्मत आपने खुद बनाई है। कहीं ना कहीं अपनी ईगो के चलते हुए तुमने सारा रायता फैलाया है। तो अब कहीं ना कहीं कोसो मत ना, भगवान ने कुछ नहीं करा, तुमने खुद बनाई है अपनी किस्मत। मुझे तेरा साथ जिंदगी भर नहीं चाहिए, बल्कि जब तक तू साथ है मेरे तब तक जिंदगी चाहिए। अच्छा, ये बात है। तो गाइस ये मैसेज देना चाह रहे हैं जो दिमाग के ऊपर से जा रहा है। चाचा ऐसी बात करो मत ना जो दिमाग के ऊपर से जाए। देखो त्योहार का दिन है, हमें भी त्योहार मनाना। तो गाइस इन्हें अब आपका साथ मतलब जब तक चाहिए जब तक इनकी ज़िंदगी। बताओ मतलब ज़िंदगी रही कितनी है, ये इस बंदे से पूछे। आधी ज़िंदगी तो इस बंदे ने कलेश में निकाल दी, स्यापा ही ख़त्म नहीं हो रहा। अब कहीं ना कहीं 4 दिन से हमने जीना मुस्कुराना शुरू करा है, उसमें फिर ये कोई भंड करना चाह रहे हैं। ऐसे इंसान है, बताओ। मुझे तुमसे डर लगता है। ओके गाइस इन्हें आपसे डर लगता है। भाई क्यों डरा रहे हो गाइस इतना, क्या बात है। शेर और शेरनी की कहीं ना कहीं गरज आपके अंदर आई गई है, मुझे दिखाई दे रहा है। आपसे ये इंसान डरते हैं गाइस। कितने ही बड़े बागड़ बिल्ला हूँ, कितने ही बड़े शेर या शेरनी हो, आपके सामने भीगी बिल्ली बनते हैं और खुद मान रहे हैं इस चीज़ को। देख लो, खुद एडमिट कर रहे हैं ये इंसान। अब मैं क्या बोलूँ। चाचा डरते हो तो बहुत अच्छी बात है, किसी से तो डरो। देखो तुम तो भगवान से भी नहीं डरते, तुम तो ऐसे इंसान हो। और अगर मेरे गाइस ये आपसे भी नहीं डर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये बेलन और झाड़ू से डर रहे हैं। इन्हें पता है हर घर में झाड़ू आई है और कहीं ना कहीं बढ़िया वाला झाड़ा हो जाएगा। समझ रहे हैं आप, ये उस चीज़ से डर रहे हैं कि कहीं ना कहीं बेलन से स्वागत ना हो। ये डरते किसी से नहीं है वैसे। तुम चाहे पूरी दुनिया घूम लेना, सुकून तुम्हें मेरी बकवास में मिलेगा। तो गाइस ये एनर्जी तो देखिए आपकी है। मुझे मैसेज पिक हो रहा है, ये इंसान कहीं ना कहीं आपको लेकर बहुत ट्रिगर करते होंगे, बहुत कहीं ना कहीं आपके लुक्स को लेकर, अपीयरेंस को लेकर, पर्सनैलिटी को लेकर। हो सकता है ये इंसान कुछ ना कुछ आपको पिंच करते हों। अपनी ग्रूमिंग पर ध्यान दो, पर्सनैलिटी पर ध्यान दो, या तुम्हारे चेहरे पर पिंपल्स हैं, तुम्हारे चेहरे पर स्कार्स हैं, या तुम्हारे बाल रफ हैं, केराटिन कराओ, स्मूथनिंग कराओ। तो गाइस मेरे मुंह से केराटिन स्मूथनिंग निकला है, तो हो सकता है कोई आज अपने बालों पर ज़्यादा ध्यान दे रहा है। या तो आप कोई स्ट्रेटनिंग या स्मूथनिंग करा रहे हो, करा कर आए हो, या फिर कोई डाई करा है, या कोई हेयर कलर लेने के बारे में सोच रहे हो, या फिर सैलून गए हो। देखिएगा ये एनर्जी कैसे मैच होती है, क्योंकि जो महादेव बुलवाते हैं मुझे पता है किसी ना किसी के लिए तो वो रीडिंग रेजोनेट जरूर होगी गाइस। ऐसे महादेव मेरे से कुछ बुलवाते ही नहीं है। अगला देखती हूँ। मौत आ जाए पर किसी पे दिल ना आए। ओके तो गाइस ये इंसान ये कह रहे हैं मौत आ जाए पर किसी पे दिल ना आए। तो चाचा बिल्कुल ठीक बात है, इससे तो मौत ही आ जाए कहीं ना कहीं। दिल तो तुम देना ही मत किसी को, तुम्हारा दिल देने लायक है नहीं किसी को, मैं सही बता रही हूँ। तुम अपना दिल अपने पास ही रखो। मेरे व्यूवर्स को तुम्हारे दिल की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी तुमने उसके दिल का सत्यानाश कर रखा है। तेरी वफा में कुछ और ही बात थी। ओके तो गाइज अब इस इंसान को समझ आ रही है कि आपकी वफा में कुछ और ही बात थी। जब ये इंसान बेवफा हो गए ना, कहीं ना कहीं बेवफाई इस इंसान ने दिखा दी, और मुझे दिखाई दे रहा है इन्हें कहीं और से बेवफाई मिली है। तो अब इस इंसान को समझ आ रहा है कि भाई तेरी वफा में कुछ और ही बात थी। तो चचा बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तुम्हें समझ तो आ रही है लेकिन थोड़ी लेट से आ रही है, लेकिन अब कुछ हो नहीं सकता। नेक्स्ट देखते हैं। जग सूना सूना लागे तेरे बिन। ओके तो गाइज इन्हें जग सूना सूना लग रहा है, इनका कहीं मन नहीं लग रहा। पहली एनर्जी ही आपको पता है मिसिंग की आई थी, तो इनका कहीं मन नहीं लग रहा। समझ रहे हैं आप। अब हम क्या करें, मन नहीं लग रहा तो लगाओ अपना मन। वैसे भी तो तुम कहीं ना कहीं मन लगाते ही थे, अब मेरे व्यूवर्स के साथ मन लगेगा। अब मेरे व्यूवर्स ने चाचा अपना मन किसी और के साथ लगा लिया है, अब उन्हें तुम्हारे मन की कोई ज़रूरत नहीं है, तो तुम अपना मन कहीं और लगाओ जाके। हमारा मन खराब मत करो, कम से कम त्योहार का दिन है, देखो रिक्वेस्ट कर रहे हैं। हम कभी जुदा नहीं होंगे। ओके अब कह रहे हैं हम कभी जुदा नहीं होंगे, जब जुदा हो गए हैं। जब ये बंदा कह रहा है हम कभी जुदा नहीं होंगे, गाइस मुझे लग रहा है इस बंदे की गैस अभी तक नहीं उतरी। चाचा कौन सी दुनिया में जी रहे हो, भारत आज़ाद हो गया है, बहुत साल हो गए हैं, अंग्रेज चले गए हैं, कहीं ना कहीं तुम अभी अब वहीं खोए बैठे हो। सब कुछ रायता फैला के भंड करके स्यापा डाल के। गाइस ये इंसान ये कह रहे हैं कि हम कभी जुदा नहीं होंगे। बताओ जी, मतलब जिस इंसान ने खुद जुदा करा है वो कह रहा है अब हम कभी जुदा नहीं होंगे। मतलब चार समझ आ रहा है आपको, मतलब ये सुलह करने के बारे में सोच रहे हैं। चाचा आप सुलह आसानी से होगी नहीं, अब अदालत बैठेगी, वकील आएंगे, कार्रवाई होगी, हाजिरी लगेगी, अटेंडेंस लगेगी, तारीख पे आना पड़ेगा। समझ रहे हो।
अब वो दिन गए, तुम आए और तुम्हारा फूलों से स्वागत हुआ और तुम निकल लिए। अब वो बाहर गई तुम्हारी। अब मौसम बदल चुका है, पता है ना। अगला मैसेज है, एंजल गाइडेंस आ रही है गाइज आपके लिए। वेटिंग की एनर्जी है। देखिए कहीं ना कहीं आपको वेट करने के लिए बोला जा रहा है। ये इंसान आएंगे ज़रूर। एंजल आपको मैसेज दे रही है, वेट करें आप, थोड़ा पेशेंस से काम ले। अगर बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट हो रहे हैं, आपका मन कर रहा है कि मैं ही इन्हें कॉल मैसेज कर दूं, तो नहीं करना है, क्योंकि वेटिंग की एनर्जी आपके लिए आई है ये। ओ यारा तेरे गम अगर पाएंगे, हमको तेरी है कसम हम सवर जाएंगे। तो गाय ये सॉन्ग है, देखिए शायद आशिकी 2 का सॉन्ग है। ये सॉन्ग या तो आपका फेवरेट हो सकता है, या आपके पार्टनर का फेवरेट सॉन्ग है, या फिर जो भी मेरे व्यूवर्स इस रीडिंग को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, हो सकता है आप अभी सॉन्ग सुन रहे हैं, या फिर ये सॉन्ग आपको डिवाइन की तरफ से भेजा जा रहा है कि आप सुने। हो सकता है आपके पार्टनर आपको ये कहना चाह रहे हैं। गाइस गाना बहुत अच्छा है। चाहे सुख हो चाहे दुख हो, दिल ने तुझको ही पुकारा, हमको तूने है बनाया, हमको तूने है सवारा, जहाँ को तो सबका है, हमको तेरा है सहारा, बस तेरा साथ हो, बस तेरा साथ हो, चाहे जो बात हो, तेरे कहने से कर जाएंगे, हम मर जाएंगे। सुन रहे हो भोले बाबा? क्या करूँ गाइज, इनके साथ आशिकी अलग ही है मेरी। इनके लिए गाया सॉन्ग। आवाज़ की थोड़ी बैंड बजी पड़ी है, लेकिन गाइज फीलिंग्स पे जाइएगा, ठीक है। चलिए, अपना ख्याल रखा करो, बेशक सांस तुम्हारी है पर जान तो हमारी है। ओके, तो गाइस ये एनर्जी तो देखिए मुझे आपकी लग रही है कहीं ना कहीं। बेशक आप इनसे नाराज हैं, बेशक आप इनसे गुस्सा हैं, लेकिन कहीं ना कहीं दिल के किसी कोने में आज भी चिंगारी जलती है इस इंसान के नाम से। और आप हमेशा यही चाहते हैं कि ये इंसान चाहे जहाँ भी रहे, खुश रहे, स्वस्थ रहे, आबाद रहे, क्योंकि बेशक इस इंसान ने आपकी ज़िंदगी बर्बाद करी है, लेकिन आप ऐसे इंसान नहीं हैं जो इस इंसान को बद्दुआ देंगे, क्योंकि आप अपने भगवान पर, महादेव पर विश्वास करते हैं कि ये जो करेंगे बहुत अच्छा करेंगे। तो गाइज़ ये तो दुआ कहीं ना कहीं आपने इस इंसान के लिए निकाली है कि ये इंसान जहाँ रहें खुश रहें, मेरे से चाहे दूर रहें लेकिन खुश रहें, आबाद रहें। तो ये एनर्जी आपकी है कि भाई अपना ख्याल रखो, बेशक जान तुम्हारी है, लेकिन सांस तो गाइज़ कहीं ना कहीं आपकी है इनके अंदर। देखिए क्या बात है गाइस। कहते हैं ना, प्रेम प्रेम ही होता है। अफेयर में बिछड़ना कहीं ना कहीं तय होता है कि अफेयर है, बिछड़ गए, लेकिन जहाँ प्रेम होता है ना, वहाँ पर भावनाएं हमेशा जिंदा रहती हैं, हमेशा, चाहे वो इंसान साथ में हो या ना हो। मेरा डिवोर्स केस चल रहा है, मैंने तुमसे ये बात छुपाई है। तो गाइस ये स्पेसिफिक मैसेज किसी के लिए आया है, या तो ये चचा चचिया का कहीं पर डिवोर्स केस चल रहा है, ये बात इन्होंने आपसे छुपाई है, या ये इंसान शादीशुदा हो सकते हैं। कुछ ना कुछ रायता फैला पड़ा है जो ये इंसान, अभी देखिए वेटिंग की एनर्जी आई थी ना, तो हो सकता है ये इंसान किसी ना किसी कार्मिक साइकिल में फंसे पड़े हैं, वहाँ से रिलीज़ होंगे तब आपकी लाइफ में आएंगे। तो एंजल की तरफ से आपको मैसेज मिल रही है वेटिंग की। तो चचा कब तक वेट करें, ये तो बताओ कब तक? सच्चाई बता दो ना, उगल दो ना, कम से कम क्लैरिटी तो दो बंदे को। फिर हमारी मर्जी, हम तुम्हें स्वीकार करें या धकेलें। तुमने तो कहीं ना कहीं वो आस पाई गई, वो कौन सा गेम बोलता था, आँख पे पट्टी बांध कर पेड़ के पीछे एक इंसान छुप जाता था, आस पाई कौन सा गेम बोलते थे गाइस, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, मुझे पता ना कौन सा गेम था वो। अब लौट चलें। तो गाइस ये इंसान अब आपको कहीं ना कहीं मनाना चाह रहे हैं, ये चाह रहे हैं कि कहीं ना कहीं आपके साथ पैचअप हो जाए। अब लौट चलें चचा, अब अकेले ही जाओ, अब अकेले ही जाओ, जहाँ से आए हो अकेले ही जाओ। अब लौट चलने की बात तो तुम करो ही मत ना। मेरे व्यूअर्स कहीं नहीं जा रहे तुम्हारे साथ, वो तो अकेले ही खुश हैं, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं तुम्हारे साथ ही डर लगता है। तुम कब तक साथ में लेके चलोगे? 2 दिन 4 दिन 5वें दिन तुम फिर अकेले कहीं ना कहीं भाग जाएंगे। गाइस ये इंसान पता नहीं कौन सी संगत इस इंसान ने ढूंढ रखी है, कहाँ पे इनका सत्संग चल रहा है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की रीडिंग आ रही है गाइस, या तो मेरे व्यूवर्स यहाँ पर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो सकते हैं, या अगर ये इसके आपके स्पाउस हैं तो हो सकता है इनका कहीं और अफेयर चल रहा है। कुछ ना कुछ यहाँ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वालों का है हिसाब किताब, देखिएगा। तुम्हारी आवाज़ सुनने के लिए तरस रहा हूँ। ओके, तो गाइस आपकी आवाज़ सुनने के लिए तरस रहे हैं तो तरसते रहो, हम क्या करें।
आवाज़ सुनने के लिए अभी तुम हर चीज़ के लिए तरसोगे, देखने के लिए भी तरसोगे चचा। जो तुमने रायता फैलाया ना, जो स्यापा डाला है, अभी तुम तरसोगे। अभी तो तरस कहीं ना कहीं स्टार्ट हुई है गाइज। ये कहीं ना कहीं आपके साइलेंट ट्रीटमेंट से परेशान है। इन्हें ये है कि अब आप कोई मूवमेंट क्यों नहीं कर रहे हैं, कोई जेस्चर क्यों नहीं दे रहे, कैसे चुप हो गए, अब क्या प्रॉब्लम क्या है आपकी लाइफ में, ऐसा क्या हो गया, कौन मोरल सपोर्ट कर रहा है आपको। ये कहीं ना कहीं आपको ऑब्जर्व करना चाह रहे हैं, आपके अंदर के गुब्बार को निकालना चाह रहे हैं। जबकि आपने भी कसम खा लिया, भैया कुछ भी हो जाए, पत्थर की लकीर है, चुप हो जाऊंगी बिल्कुल, अपना नाम गूंगा या गूंगी रखवा लूंगी, बोलूंगी नहीं, इस इंसान से तो बोलूंगी नहीं, चाहे कुछ हो जाए। तेरे मस्त मस्त दो नैन मेरे दिल का ले गए चैन। गाइस, नैनों की एनर्जी 2 बार आई है, देखिए 2 बार। या तो आपके पार्टनर के नैन बहुत अच्छे हैं गाइस, या फिर इन्हें किसी ना किसी से नैन मटक्का करने की आदत है। नैनों से मुझे ये एनर्जी ये भी पिक हो रही है। या तो ये जो चचा चचियाँ हैं ना, इनका नैन मटक्का किसी और के साथ बहुत जल्दी हो जाता है गाइस। इनके नैन कहीं ना कहीं किसी एक इंसान पर टिक कर नहीं बैठते। या फिर ये इंसान आपके नैनों के दीवाने, या किसी का नाम गाइस यहाँ पर नैना भी हो सकता है। और नैन की एनर्जी आई है, या फिर किसी की आइस में प्रॉब्लम हो सकती है गाइस। कोई यहाँ पर कोई आई ड्रॉप आंखों में डाल रहा है, किसी के स्वेलिंग है। और गाइस, दिवाली का त्यौहार है, देखिए कहीं ना कहीं मुझे एनर्जी ये भी पिक हो रही है। बम वगैरह पटाखे थोड़ा सावधानी से छुटाइएगा, हो सकता है कोई इंजरी ना हो जाए, क्योंकि नैनो की एनर्जी 2 बार आई है। समझ रहे हैं आप, कुछ ना कुछ आंखों में, या तो किसी के फ्लू है, किसी की आई साइड वीक है, कोई स्पेक्स लगाता है, कुछ ना कुछ है जरूर यहाँ पर आइस का। मुझे बार बार ये चैनल हो रहा है यहाँ पर। मेरी एक ही जान है और वो भी मेरी वजह से परेशान है। तो चचा, परेशान भी तो तुम नहीं कर रखा, और ये जान जान कह के ना जान मत लो कहीं ना कहीं। अगर मेरी जान निकल गई तो मैं कहीं ना कहीं स्यापा तुम्हारे बना दूंगी, भूल जाऊंगी या दिवाली है गाइस। पता, ये बंदा गाइस रात दिन हमारी जान निकाल रहा है। समझ रहे हैं, अब रात दिन जान निकाल रहे हैं और फिर कहीं ना कहीं आपको जान बोल रहे हैं। बता, ये बंदे की समझ नहीं आती भैया। जान भी तुमने निकाल रखी है, फिर जान भी तुम ही बोल रहे हो। कौन सी मिट्टी के बने हो, कौन सी मिट्टी के, ये तो बता दो। मिट्टी कौन सी है तुम्हारी, दोमट है, चिकनी है, काली है, कौन सी मिट्टी है। बहुत जल्दी आ रहा हूँ, ओके, बहुत जल्दी आ रहा हूँ। तो क्या करें, 101 रुपये का प्रसाद बांटे कि तुम आ रहे हो, ये बताओ। कोई मैराथन दौड़ के आ रहे हो, क्या करके आ रहे हो, कोई पुरस्कार मिला है तुम्हें, क्या करके आ रहे हो तुम, ये बताओ। कोई अवार्ड मिला है कहीं से, जो खुशखबरी में कहीं ना कहीं भंडारा लगाएं तुम्हारी याद में। जल्दी आ रहा हूँ गाइस, बताओ। जल्दी को ऐसे कह रहे हैं जैसे पता नहीं हम इनके लिए 36 पकवान बनाएंगे, क्योंकि देवता पूजे जा रहे हैं, गोवर्धन पूजा होएगी, तुम्हारी पूजा ना होने की है। इतना सुन लो, देर से आओ या लेट आओ, हमें कोई मतलब नहीं है। ये सोच रहे हैं गाइस कि आप इनकी यादों में कहीं ना कहीं आंखें, क्या कहते हैं, बाहें फैला के बैठे हैं। इन्हें ये लग रहा है, इन्हें ये नहीं पता बाहें तो नहीं फैला रखी, कहीं ना कहीं बेलन फैला रखे हैं जगह जगह। जो उनसा हाथ में आकर उसी से सेक दोगे अब की। बेस्ट फ्रेंड्स की एनर्जी है, तो गाइस हो सकता है इस इंसान के साथ पहले आपकी बहुत अच्छी दोस्ती हुई थी, फिर आप बेस्ट फ्रेंड बने हुए थे, उसके बाद आप रिलेशनशिप में आए हैं। तो गाइस, ये इंसान अपने बेस्ट फ्रेंड को याद कर रहे हैं। इन्हें आपकी याद आ रही है कि मैंने एक बेस्ट फ्रेंड भी खो दिया। तो खो दिया तो सही करा ना, तुम इंसानियत के नाते, मैं नहीं हो, तुम दोस्ती को तो छोड़ दो चचा। इंसानियत के नाते भी कोई तुमसे बात नहीं करेगा, दोस्ती तो बहुत दूर की बात है। जो तुमने रायता फैलाया ना, जो तुमने भंड किया, अब कुछ हो नहीं सकता। मेरे लिए बाकी चीज़ें भी मायने रखती हैं, ओके। तो इनके लिए गाइस बाकी चीज़ें भी मायने रखती हैं। तो हमें क्यों बता रहे हो, हमें तो पता है तुम्हारे लिए बाकी चीज़ें ही मायने रखती हैं। हम तुम्हारे लिए चचा कभी मायने नहीं रखते, ना कभी रखा है ना कभी रखेंगे। तुम और चीज़ों पर ही ध्यान दो। फिर आ क्या रहे हो करने यहाँ पे, ये तो बताओ क्या करने आ रहे हो। मैं जल्दी आ रहा हूँ, मैं ये करने आ रहा हूँ, मुझे पैचअप करना। तो क्यों ये कहानियाँ सुना रहे हो जब तुम्हें कुछ करना नहीं है। जब बाकी चीज़ें तुम्हारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट हैं तो बाकी चीज़ों में ध्यान दो, वहीं पर जाओ, कहीं ना कहीं बनवाओ 36 भोग। हर रात की आखिरी सोच और हर सुबह का पहला ख्याल हो तुम, ओके। आज की नहीं जा रही गाइस इस इंसान की, देख लो। उम्र चली गई, बाल झड़ गए, दांत झड़ गए, भुंडी सी नाक है पकोड़े जैसी, वो भी कहीं ना कहीं सोच लगा के मैं खा जाऊंगी इस बंदे की नाक। गाइस जितना दुखी कर रखा है इन्होंने, वो बस जिम्मेदारी है मेरी। तो गाइस इस इंसान की लाइफ में कोई तो थर्ड पार्टी है, देखिए कुछ तो है ज़रूर। जो ये इंसान इस चीज़ को कंसीडर कर रहे हैं, एडमिट कर रहे हैं कि वो बस जिम्मेदारी है मेरी। तो कोई ना कोई जिम्मेदारी है, तो हम कौन है फिर। अगर वो इंसान तुम्हारी जिम्मेदारी है तो हम कौन हैं, हम वेले हैं, सड़क पर बैठे हैं। क्यों आए हमारी लाइफ में, क्यों हमारे इमोशन के साथ खेला। पहले ही कह देते कि मेरी कोई और जिम्मेदारी है, पहले ही मत आते, बात ख़त्म। अब इन्हें जिम्मेदारी गाइस याद आ रही है।
वही चक्कर है, जब दूसरों की जिम्मेदारी कोई इंसान समझता नहीं है, सामने वाले को इंसान वेल्ला समझता है। बस इनकी जिम्मेदारी है, इन्हें धनिया पुदीना लाने, टमाटर लाने, प्याज लाने, पापा की स्कूटी में कहीं ना कहीं हवा भरवानी है, बहन को ट्यूशन छोड़ने जाना है, मम्मी के टमाटर पुदीना लाने हैं, भाई की किताबें कॉपियाँ लानी है, बस्ता लाना, इन्हें सारी जिम्मेदारियाँ अपनी याद हैं। बस आपके लिए इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। फिर आ क्या करने रहे हो? टाइम पास करने? वहीं रहो फिर। मुझे तुम्हारे गुस्से से डर लगता है गाइस। डर की एनर्जी दो बात है। इन्हें कहीं ना कहीं देखिए समझ तो आ गई है कि आप गुस्से में हैं। इन्हें ये कहीं ना कहीं समझ आ गई है ये बात। देखो 2 बार गुस्से की एनर्जी आई। इन्हें पता है इनका स्वागत कहीं ना कहीं बहुत अच्छी तरह होगा, अब कि इनका असली वाला भूत उतरेगा, असली वाला इन्हें पता है। इसलिए इन्हें डर भी लग रहा है। मैं ऐसा इंसान डरता है किसी से? इनसे दुनिया डर रही है गाइस। ये ऐसे इंसान है, ये भगवान से नहीं डरते, ये आपसे डर रहे हैं। बताओ क्या बात है गाइस। कहीं ना कहीं सैल्यूट करती है शैली भी आपको कि आपने इस इंसान को डरा रखा है। खुले बालों में बहुत प्यारी लगती हो। ओके, तो गाइस खुले बाल किसके हैं यहाँ पर? आपके पार्टनर को आपके खुले बाल बहुत अच्छे लगते हैं। तुम्हें चाहिए? तुम्हारी चोटी बना दे नकली बाल लगा के। आजकल एक्सटेंशन भी हो रहा है। बताओ क्या करवाना चाह रहे हो? तुम्हें खुले बाल इतने पसंद हैं तो खुले बाल तुम्हारे लगवा दें एक्सटेंशन? क्या चाह रहे हो यूँ बताओ। खुले बालों में अच्छी लगती हो, बस तुम्हें अच्छा ही लगना है। वैसे तुम्हारी जिम्मेदारी और कोई है, और वैसे तुम्हें मेरे व्यूअर्स बाहर हैं खुले बालों में। तो चाचा क्या चाह क्या रहे हो? क्या चाह रहे हो बताओ? कोई दीन ईमान है नहीं है? एक शख्स मेरी आखिरी मोहब्बत है और वो सिर्फ तुम हो। ओके, बंद कर दो गाइज। इस इंसान की बातें ना मुझे नॉनसेंस वाली लग रही है कहीं ना कहीं। ये इंसान ये कह रहे हैं कि मेरी आखिरी मोहब्बत सिर्फ तुम हो। इन्हें पता भी है। चाचा मोहब्बत की स्पेलिंग बताना, ये बताओ हिंदी में बताओ। चलो मोहब्बत कैसे लिखते हैं बता दो। मैं मोहब्बत किसे कहते हैं? मोहब्बत तुम्हें तो नफरत पता है, सिर्फ नफरत की तो तुम स्पेलिंग फटाफट बता दोगे। तुम्हें तो मोहब्बत से मैं कह रही हूँ, मोहब्बत का मैं भी नहीं पता। क्या मोहब्बत मोहब्बत लगा रखी है, वो भी आखिरी मोहब्बत। गाइस देख लो, बिल्कुल गुलजार साहब फेल कर रखे हैं इस बंदे ने। इन्हें ये नहीं पता मोहब्बत किस चिड़िया का नाम है। जो इंसान रात दिन नफरत फैला रहा है वो मोहब्बत की बात कर रही है। बताओ जी। प्यार तो हमेशा रहेगा मेरे दिल में, कौन है नज़र में सिर्फ तुम। तो गाइस ये भी है कोई सॉन्ग है सिर्फ तुम मूवी का। ये इंसान चाह रहे हैं कि आप ये गाना सुने। इस गाने के बहाने ये इंसान आपको अपनी फीलिंग्स जताना चाह रहे हैं कि प्यार तो हमेशा रहेगा। बस इनके दिल में प्यार ही रहेगा गाइस, और कुछ नहीं करना इन्हें। प्यार तो है देखिए, लेकिन प्यार से पेट तो नहीं भरता, घर परिवार नहीं चलता। चचा इस बात को तो समझो। प्यार को कमिटमेंट में भी बदलना पड़ेगा या नहीं? या प्यार कर करके ज़िंदगी बिता दोगे? तुम्हारा तो प्यार ख़त्म ही नहीं हो रहा कहीं ना कहीं। हर किसी के साथ तुम्हारा प्यार हो जाता है। एक दिल की जगह 100 दिल हैं तुम्हारे दिल में। हर दिल में कोई ना कोई बसा पड़ा है। तुम्हारे साथ समय नहीं ज़िंदगी बिताना चाहता हूँ। तो गाइस आ तो रही है बंदे को समझ दे के। चचा चचिया जो भी हैं समझ तो इन्हें आ रही है। इन्हें पता है कहीं ना कहीं अब आप टेम्परेरी रिलेशनशिप के लिए एग्री नहीं हो। ये इंसान समझ रहे हैं और डर भी रहे हैं कि अगर ये इंसान अब आपको कमिटमेंट भी दें तो अब आप कैसा ट्रीटमेंट दोगे। इनके बाल वाल ना नोचने। मुझे लग रहा है चचा जो 4 बाल है ना तुम्हारे सर पे, उसकी आज पोनी बना के और पोनी के बीच में ऐसे यूँ एक गड्ढा सा करके ना उसमें बिजली बम लगा के और उसमें आग लगेगी आज दिए की जगह। ध्यान रखना, जब भी तुम्हारा दिमाग ठिकाने पे आएगा। जो गैस चढ़ रही है तभी उड़ेगी। मैंने तुम्हें थर्ड पार्टी में डाला लेकिन तुम्हें कभी भुला नहीं पाई। ये देखो इस बंदे का गाइस पता नहीं कौन सा सीना ले रहा है ये बंदा बंदी जो भी है। गाइस देखो सीना तान के बोल रहे हैं कि मैंने तुम्हें थर्ड पार्टी में डाला। मान रहे हैं इस बात को कि मैंने तुम्हें थर्ड पार्टी में डाला लेकिन कभी भूल भी नहीं पाया। तो फिर थर्ड पार्टी में डाला ही क्यों जब भूल नहीं पाए? तो ये बता दो पहले तो। मतलब गलती भी की है और गलती पर पर्दा भी इंसान बहुत बखूबी डाल लगा। इस चाशनी में लगा लगा के लपेड़े मारते हैं ये बंदे। चाशनी में लगा लगा के बहुत चतुर प्राणी है ये। जलेबी मरती की तरह बिल्कुल सीधे इंसान है, बिल्कुल सीधे, जैसे जलेबी और इमरती होती है ना। पुलिस की एनर्जी आई है गाइस। या तो ये इंसान पुलिस में हो सकते हैं, देखिए इनकी गवर्नमेंट जॉब हो सकती है, कोई बीएसएफ ऑफिसर हो सकते हैं, कोई आर्मी ऑफिसर हो सकते हैं, या फिर आपकी पुलिस में जॉब हो सकती है, या आप कोई प्रिपरेशन कर रहे हैं पुलिस की जॉब के लिए, कांस्टेबल की जॉब के लिए। देख लीजिएगा एनर्जी कैसे मैच होती है। या आपको फिर गवर्नमेंट जॉब चाहिए, कुछ ना कुछ एनर्जी ऐसी है। ये पुलिस में इन्हें किसने ले लिया गाइस? इनके अपने कोई ज़िंदगी के रूल नहीं है। ये क्या रूल बनाएंगे ऑडियंस के लिए, पब्लिक के लिए? इनके अपने सारे रूल टूटे पड़े हैं। तेरे बिन कहीं मन नहीं लगता। तो इनका गाइस कहीं अब आपके बिना मन नहीं लग रहा। तो हम क्या करें? नहीं लग रहा तो लगाओ।
हमारे व्यूअर्स ने भी तो मन लगा रखा है। भगवान के चरणों में मन लगाओ चचा, भगवान के चरणों में मन लगाने के दिन है। दीन दुनिया में मन मंत्र लगाओ आप, या फिर किसी थर्ड पार्टी में लगाओ, ठीक है। जाओ मेरा बच्चा, अरे नहीं मेरा बच्चा, मेरा सोना, मेरा मोना, मेरा टोना, मेरा बोना। बोना गाइज, मेरे मुंह से बोना निकला है तो देखिए, हो सकता है यहाँ किसी की हाइट कम हो या आपके पार्टनर की हाइट कम हो सकती है आपके कंपैरिजन में, देखिएगा। जल्दी टूटने वाले नहीं थे हम, बस कोई अपना बनाकर तोड़ गया। तो गाइज ये एनर्जी तो आपकी है। देखिए आप बहुत स्ट्रॉन्ग थे कहीं ना कहीं, एक बिल्कुल पत्थर की तरह, लेकिन इस इंसान ने कहीं ना कहीं तोड़ दिया आपको। टूटे तो आप पड़े हो, देखिए इसमें तो कोई डाउट वाली बात है नहीं, टूटे तो आप पड़े हो, लेकिन कहीं ना कहीं हिम्मत दिखा रहे हो। भगवान की, महादेव की कृपा है जो इतना कुछ होने के बाद भी आज आप इतने हिम्मत वाले हैं, स्ट्रॉन्ग हैं। तलब ये है कि तुम मिल जाओ, हसरत ये है कि उम्र भर के लिए। अच्छा, तलब और हसरत, क्या बात है चाचा। ये शब्द कहाँ से चुराए उर्दू के, पहले तो ये बता दो। तलब, हसरत, ये कहाँ से आए तुम्हें शब्द? तुम्हें तो हिंदी भी नहीं आती ढंग से, तुम्हें उर्दू कहाँ से आ रही है? कोई ट्यूशन व्यूशन पढ़ रहे हो किसी से? ये तो बता दो। फीस कौन दे रहा तुम्हारी ट्यूशन की? भाई शब्द पता नहीं किससे चुराए, तलब और हसरत। मुझे लग रहा है पूरी रात बैठ के कहीं ना कहीं गूगल छान मारते हैं ये, ऐसे ऐसे शब्द लिखेंगे ताकि हमारे भी दिमाग के ऊपर से जाए। मतलब ही समझ नहीं आता गाइस। तलब, ये है, तलब का मतलब लत होती है, मुझे पता है। क्या बात है चाचा, मान गई तुम्हें मैं। लेकिन प्लीज़ अपनी दुनिया का नाम बता दो, कौन सी दुनिया के प्राणी हो, ये रिक्वेस्ट है। लोग सूरत में मरते हैं जनाब, मुझे तो आपकी आवाज़ से भी इश्क है। ओए होए गाइस, कोई ना कोई आवाज़ सुनने के लिए तो तरस रहा है। देखिए मुझे जो इंट्यूशन मिल रही है वो ये मिल रही है, या तो ये अपने किसी फ्रेंड के नंबर से, किसी रॉन्ग नंबर से, किसी फेक आईडी से आपको कॉल मैसेज कर सकते हैं, या आपको कॉल कर सकते हैं आपके फ्रेंड के नंबर से, कोई ऐसा म्यूचुअल फ्रेंड जो आप दोनों को जानता हो, ताकि आपकी आवाज़ सुन सकें। ये आवाज़ सुनने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट हैं गाइस। कोई तो यहाँ कोयल की तरह है गाइस, मैं मानती हूँ, मैं भी हूँ लेकिन आप में से भी कोई है जिसकी आवाज़ के ये इंसान दीवाने हैं। क्या बात है, क्या करके मानेगी मेरी मटकी बूबू। ओए होए, मतलब कतई जहर। तड़प रहा हूँ तुम्हारे लिए, लेकिन अभी तुम्हें कमिटमेंट नहीं दे सकता। अब ये देख लो, अब ये इंसान मेरा और मूड ख़राब करा। चाचा त्योहार का दिन है, मुझे 2-4 पेठे की मिठाई खाने दो, 2-4 पीस खाने दो। क्यों मेरा दिमाग सड़ा रहे हो तुम? तुम्हारा तो सड़ा ही पड़ा है। गाइस ये इंसान आपके लिए तड़प रहे हैं, लेकिन अभी आपको कमिटमेंट नहीं दे सकते। अब देख लो क्या करोगे ऐसे बंदे का। फीलिंग्स है, प्यार है, एहसास है, खुशियाँ हैं, जिंदगी है, सब कुछ है इस इंसान के पास आपके लिए। अभी कमिटमेंट नहीं है। कहाँ फंसे पड़े हैं हमें ये भी नहीं पता। चाचा कब तक निकलोगे ये तो बता दो। ऐसी कौन सी फसड़ है तुम्हारी जहाँ फंसे पड़े हो? कोई तारीख, कोई डेट, कुछ तो है? कुछ नहीं है इस इंसान के पास गाइस। मैं सिर्फ तुमको ही चुनूंगा। ओके, तो गाइस ये इंसान ये कह रहे हैं कमिटमेंट तो ये इंसान लेट देंगे, लेकिन आपको ही चुनेंगे। देख लीजिए मैसेज आपके सामने ही आया है क्लैरिफाई के लिए। अभी कमिटमेंट नहीं दे सकते, लेकिन जब भी देंगे ये चुनेंगे आपको ही। और देखिए वेटिंग की एनर्जी पहले ही आ चुकी थी एंजल गाइडेंस में, समझ रहे हैं आप? तो वेटिंग की एनर्जी आई है क्योंकि ये इंसान चुनेंगे आपको ही। अभी ये किसी ना किसी कार्मिक साइकिल में फंसे पड़े हैं। चाचा फंसे तो तुम पड़े हो, कहीं ना कहीं दिमाग हमारा फंसा पड़ा तुम्हारे चक्कर में। मेरा साथ कभी मत छोड़ना, मर जाऊंगा मैं। ओके, तो चाचा साथ छोड़ा किसने पहले तो ये बता दो। सच्चाई से काम लिया करो। तुमने साथ छोड़ा है, तुम थर्ड पार्टी में भागे हो। मेरे व्यूअर्स ने साथ नहीं छोड़ा, और अगर साथ छोड़ा भी है ना तुम्हारे कर्मों की वजह से, क्योंकि तुमने कभी इक्वल गिव एंड टेक किया नहीं है, इसलिए छोड़ा है। तो एलिगेशन मत लगाओ, विक्टिम कार्ड मत खेलो। कहीं ना कहीं सीआईडी नहीं चल रहा है, ध्यान रखना। या दया नहीं आएगा तुम्हें बचाने, या विजीत नहीं आएगा। क्या अब भी तुम्हारे दिल में मेरे लिए फीलिंग्स हैं? तो गाइस ये इंसान आपसे पूछना चाह रहे हैं कि अब भी तुम्हारे दिल में मेरे लिए फीलिंग्स है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। जो थी वो भी हमने मार दी, और आज तो बिल्कुल मर गई। तुम्हारी बातें सुन सुन के आज बिल्कुल मर गई जो भी थी। तुम खुद चली जाती अगर मुझसे परेशान थी तो, लेकिन बच्चों को तो छोड़ जाती। तो गाइस बच्चों की एनर्जी आई है, या तो मुझे यहाँ सेपरेशन की एनर्जी मिल रही है। आप अपने पार्टनर से अलग रह रहे हैं, आपके पार्टनर बच्चों को याद कर रहे हैं, या फिर आप अपने बच्चों को याद कर रहे हैं। कुछ ना कुछ एनर्जी ज़रूर है यहाँ पर। या तो आपकी जो पत्नी है, आपकी जो बीवी है, जो वाइफ है, वो अपने मायके में रह रही है बच्चों को साथ। आपको बच्चों की बहुत याद आ रही है, और आप चाहते हैं कि अगर तुम्हें जाना था तो तुम जाती।
बच्चों को तो छोड़ जाती, या मुझे एक एनर्जी ये पिक हो रही है कि आप इनसे तो डिवोर्स लेना चाह रहे हैं लेकिन अपने बच्चे की कस्टडी चाह रहे हैं। हो सकता है ये इंसान बच्चों से भी आपको ना मिलने दे रहा हो और आप बच्चों को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, तो अपने हिसाब से लीजिएगा। एनर्जी आपके सामने आई है। नेक्स्ट है, रात दिन तुम्हारे बारे में सोचता रहता हूँ। तो गई रात दिन ये तुम्हारे बारे में सोचते रहते हैं, तो क्या उखाड़ लिया सोच सोच के? कर क्या लिया तुमने? कोई सड़क बना दी? क्या करा तुमने रात दिन सोच सोच के? सोचते रहो, हमारा क्या जा रहा है। इस बंदे को कहीं नींद तो आती नहीं, आपके बारे में सोचते रहते, सोच सोच के कहीं ना कहीं आपकी भी ज़िंदगी निकाल दी, अपनी भी निकाल दी। कमिटमेंट देना नहीं है अभी, सोचते रहो चाचा, बस पूरी ज़िंदगी सोच में ही निकाल देना, करना मत कुछ भी। एक इंसान भी आपकी पूरी दुनिया हो सकता है, ये आपसे दूर होने के बाद समझ आया। तो गाइस इन्हें अब समझ आ रहा है कि आप इनके लिए क्या थे जब आप कहीं ना कहीं दूर हो गए हैं। और अगर आप भी दूर हुए हैं तो गाइस हो सकता है बहुत बड़ा फैसला आपने लिया होगा। मुझ पर गुस्सा मत किया करो ना, मेरा छोटा सा दिल है तुरंत रोने लगता है। ओके, तो अब इन्हें ये भी डर लग रहा है कि आप इन पे गुस्सा मत करें, कहीं ना कहीं बाहें फैलाकर इनका स्वागत करें। इनका छोटा सा दिल है। दिल तुम्हारे पास तो पता नहीं कितने किलो का दिल है चाचा, और इस कितने किलो के दिल में कितने बंदे तुमने जमा कर रखे हैं। क्यों झूठ बोल रहे हो? इनका छोटा सा दिल कही है गाइस। क्यों 2 साल के बच्चे हो जो छोटा सा दिल है तुम्हारा? ब्लैक ब्यूटी की एनर्जी है गाइस। ब्लैक कलर आपके पार्टनर का फेवरेट हो सकता है या आपका हो सकता है, या कोई आप में से एक दूसरे को ब्लैक ब्यूटी बुलाता होगा। मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी, तुमने मेरा बहुत दिल दुखाया है। तो गाइस ये एनर्जी आपकी है। देखिए आप इस इंसान को कभी माफ़ नहीं करेंगे, दिल टूटा पड़ा है, जख्मी है आज भी आपका। तुम्हारी मासूमियत मुझे अपनी तरफ खींचती है। तो ये स्यापा है, ये स्यापा है। अट्रैक्शन है, एडिक्शन है, ब्यूटी से अट्रैक्ट है ये इंसान, आपकी चाह के भी नहीं भूल पा रहे। चाचा एक चीज़ बता दूं, प्यार प्यार होता है, प्यार शक्ल सूरत से नहीं होता, प्यार दिल से होता है। समझो इस बात को, समझो। मेरा गला ख़राब है, कितना समझाऊं तुम्हें, कभी तो समझ जाओ यार। फरवरी, जुलाई और दिसंबर का महीना आया गाइज। ये बर्थ मंथ आपके हो सकते हैं, आपके पार्टनर के हो सकते हैं, आपकी मैरिज एनिवर्सरी हो सकती है, या इन बर्थ मंथ में आप फर्स्ट टाइम मिले थे, या दूसरा महीना, या 2 तारीख, या 7वां महीना 7 तारीख, या फिर 12 या 3 मार्च का महीना। देखिए 3 तारीख पहले भी आया था, मैंने आपको बताया। ये एनर्जी आपसे रेजोनेट हो सकती है। तो गाइज ये थे आपके फ्रेंड के मैसेज। आई होप आपके चेहरों पर स्माइल आई हो, लेकिन माइंड कोई करेगा नहीं गाइज, क्योंकि आपके ही डिमांड पर मुझे ये रीडिंग करनी पड़ रही है कि आपके चेहरों पर स्माइल आए, आप अपने स्ट्रेस को भगाएं। तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, कोई माइंड नहीं करेगा इस रीडिंग को, एक रीडिंग के ही नज़रिए से देखिए, ठीक है गाइस। कमेंट्स में बताइएगा ज़रूर रीडिंग कैसी लगी है। अपना प्यार शैली के साथ बनाए रखिए, मस्त वाले कमेंट्स कीजिए, और इतने कमेंट्स कीजिए कि इस रीडिंग को रोज़ ला कर आऊँ। अगर आप चाहते हैं, आपको ये रीडिंग पसंद है, तो गाइस पूरी कोशिश करूँगी, लेकिन मस्त वाले कॉमेंट्स होने चाहिए। इतने कॉमेंट्स कर देना कि मैं पढ़ पढ़ के थक जाऊँ। आप सभी को हैप्पी दिवाली, आप सब खुश रहें, हम सबका प्यार ऐसे ही बना रहे गाइस। मिलती हूँ अगली रीडिंग के साथ, तब तक ले बाय गाइस, लव यू, टेक केयर।